नमस्कार प्रणाम। हम है राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, बिहार में दूगो विधानसभा सीट पे उपचुनाव रहे, जेकर आज नतीजा भी आ गईल और नतीजा आइले के बाद पार्टी अपने अपने अंदर जहां भी कमी आयल बाटे ओइजा विचार कईल भी शुरू कर देई। लेकिन आप सबके बता दी कि बिहार में मोकामा का और गोपालगंज की विधानसभा सीट पे उपचुनाव रहे, जहां पे गोपालगंज का सीट बीजेपी के खाता में गईल और मोकामा का सीट महागठबंधन की खाता में गईल। आप सबके बता दें कि मोकामा का सीट अनंत सिंह का विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव में आयल रहे, तो वहीं गोपालगंज का सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह जी के निधन के बाद उपचुनाव में आयल रहे। मोकामा का लड़ाई तो एक तरफा नजर आवत रहे, काहे कि भैया अनंत सिंह का दबदबा वजह से बहुत पहले से ही कायम बाटे और भूमिहार वोटर का भी संख्या ज्यादा बाटे। लेकिन जहां लड़ाई एकदम टक्कर का चलत रहे, कांटे का चलत रहे, जहां कुछ वोट का ही अंतर रहे, उस सीट रहे गोपालगंज। गोपालगंज के इतिहास के बारे में अगर हम आप सबसे बात करें तो आप सबके बता दें कि 2005 से ही सुभाष सिंह एक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं ये विधानसभा का। लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी द्वारा उनकी पत्नी कुसुम देवी के चुनावी मैदान में उतारल गई। तो वहीं महागठबंधन के तरफ से राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में उतरने। ये चुनावी मैदान में आज नतीजा तो आयल, लेकिन ये नतीजा में बहुत कुछ दिलचस्प दिख रहा बाटे। आप सबके बता दें कि मात्र 1800 की मामूली वोट की अंतर से कुसुम देवी ये चुनाव तो जीत गई। लेकिन भाजपा के ये चुनाव पे जरूर सोचे के पड़ी। आप सबके बता दी कि बड़ा उलटफेर कहां हो रहा बाटे। जोन गोपालगंज का सीट बाटे ये बहुत ही दिलचस्प एक कारण से बाटे, काहे कि एजा जोन खेल बिगड़ल बाटे वो बिगाड़े वाला केहू और नहीं, ओवैसी चचा और मामा मिलके भांजा का खेल बिगाड़ देले बाटे लोग। आप सबके बता दी कि ओवैसी का पार्टी एआईएम का भी कैंडिडेट ये विधानसभा सीट से चुनाव लड़त रहने हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव का मामा साधु यादव का पत्नी इंदिरा देवी भी बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट से गोपालगंज की विधानसभा सीट से ये चुनावी मैदान में उतरल रही है। बड़ा उलटफेर और बीजेपी के सोचे वाला बात ई बाटे। हालांकि गोपालगंज की विधानसभा सीट से आरजेडी के कुछ खुशी भी मिल रहा बाटे, काहे कि आप सबके बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तो इस सीट जीत गल रहे, लेकिन दूसरा नंबर पे जोन पार्टी रहे वो रहे बीएसपी से साधु यादव। अब भैया तीसरा नंबर पे जोन पार्टी रहे वो रहे महागठबंधन, यानी कि उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी एजा से उठल रहने, वो तीसरा नंबर पे रहने। और अब समीकरण कुछ बदल गई बाटे। ये बार बीजेपी फिर से इस सीट जीत चुकल बाटे, लेकिन साधु यादव दूसरा नंबर से खिसक के पहुंच गए बाने चौथा नंबर के पायदान पे, और आरजेडी या महागठबंधन अब दूसरा स्थान पे पहुंच गए बाटे, और ओवैसी एआईएम का पार्टी तीसरा स्थान पे पहुंच गई बाटे, और चौथा स्थान पे साधु यादव का पत्नी इंदिरा देवी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। तो भैया सवाल ई बाटे कि का ओवैसी और मामा मिलके भांजा का खेल बिगाड़ दिया लोग। तो ये बिल्कुल सही बाटे, काहे कि अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट के ना उतरते तो मुस्लिम वोट सीधा और सीधा महागठबंधन के तरफ से जाइत, और जो मामूली अंतर बाटे हो सकत रहे कि एक बड़ा आंकड़ा से महागठबंधन के प्रत्याशी का जीत भी होइत। लेकिन ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरले के बाद खेल कुछ और हो गई बाटे। ठीक ओकरे बाद उधर साधु यादव वो यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के कटले वाना, एक साथ साथ दलित वोट भी उधर पड़ल बाटे, काहे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ से उनका पत्नी ये चुनावी मैदान में रही है। आप सबके बता दी कि पिछला विधानसभा चुनाव में भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी चचा खेला कैले रहना है। ओवैसी का दबदबा सीमांचल वाला इलाका पर ज्यादा रहे। आप सबके बता दी कि 5 विधायक निकलने रहने, हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए लोग। लेकिन गोपालगंज की विधानसभा सीट से बीजेपी और महागठबंधन
ये दोनों लोग के सोचे के चाही कि कहाँ समीकरण बिगड़ रहल बाटे, कहाँ से का ठीक हो सकेला। खैर, मामा और ओवैसी चचा त मिलके भांजा का खेल बिगड़िए देले बाटे लोग, लेकिन अब आवे वाला समय में ये देखल दिलचस्प होई कि कैसे महागठबंधन और बीजेपी एकर सामना कर रहल बिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।